तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताने जा रहे हैं 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को माध्य के बारे में बताया जाएगा। जो भी माध्य आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को 3 विधियों से बताया गया होगा, उसको एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोग माध्य जो पढ़ेंगे 3 विधियों से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक, जो बहुत ही आसान होता है, कॉमन होता है, सब लोग यूज करते हैं इसको। दूसरा होता है शॉर्ट मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते शॉर्ट मेथड, और एक उसका नाम है एस्योर्ड मेथड, एस्योर्ड मीन मेथड, जिसे हम लोग काल्पित माध्य विधि के नाम से भी जानते हैं या लघु विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला भी नीचे लिख दिया गया है। तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम लोग पग विचलन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ फॉर्मूला लिखा गया। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे किस तरह से फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको CI यानी कि आपको क्लास इंटरवल के बारे में दिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। उसके बाद F फॉर मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता निकालने के ठीक बाद में हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं चर मान। ठीक, चर मान निकालने के बाद क्या करते हैं, x इंटू एफ का मान लाते हैं। ठीक है, सिग्मा का हम लोग इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं, सिग्मा हम लोग नीचे लगाते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, अब ध्यान देते हैं जल्दी जल्दी में। सबसे पहला आपका वर्ग अंतराल के बारे में, तो जो आपको सवाल में दिया गया है उसी चीज को उतार देंगे। जैसे आप लोगों को शुरुआत किया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस जगह पर जो लिखा हुआ था उसी चीज को हम वर्ग अंतराल के रूप में यहाँ सजा दिए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, तो जो चीज यहाँ दिया हुआ है उसी चीज को लिखेंगे। जैसे पहला का 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया है, सेट कर दिया। अब इसको करना क्या है, तो चर मान। चर मान के लिए हम लोग जानते हैं, चर मान के क्या करते हैं, तो जो उच्च सीमा होता है और निम्न सीमा जो होता है, ये दोनों के योग के आधा ही हमारा x का मान होता है। फिर से सुनिएगा, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के योग का जो अंतर होता है, या सीधे समझिए माध्य होता है, वही हमारा x का मान होता है। जैसे 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा कितना होगा, 5। उसी तरह से 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा कितना होगा, 15। 30 20 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, 40 30 70, 70 का आधा हो जाएगा 35, और 50 और 40 हो जाएगा 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। अब ध्यान दीजिए, x इंटू एफ का मान यहाँ हम लोग लाना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लगा रहे हैं किसके लिए, डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI बट्टा सिग्मा FI। अब उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा जब लग गया यानी कि योग लगाना है हमको। योग किसका चाहिए हमें, तो बारंबारता का चाहिए, f का मान चाहिए, और साथ ही साथ x इंटू एफ का मान चाहिए। तो x इंटू एफ का अगर हमें योग चाहिए, उसके लिए उसका मान तो लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान और f का मान को गुना करेंगे। 5 में 3 से गुना है तो 15 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, उसके बाद 225 हो जाएगा, उसके बाद 175 हो जाएगा, और उसके बाद 135 हो जाएगा। इसको आप काउंट करोगे तो 625 होगा, यानी कि सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू हो गया 625। उसी तरह से इसको अगर आप जोड़ेंगे तो सिग्मा FI का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से कि हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि के लिए सीधे बारंबारता को हमने जोड़ दिया, उसके x इंटू एफ का वैल्यू को जोड़ दिया। अब हम डायरेक्टली माध्य निकालना है, माध्य यानी कि XI का वैल्यू निकालना है। उसके लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI, यानी कि हम इसका जो योग लाए थे और फिर इसका जो योग लाए थे, ये दोनों को हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। 625 को ऊपर लिखेंगे, 25 को नीचे लिखेंगे, कट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि।